अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भागने वालों में से तो नहीं है। हाँ जी। ये जितना मर्जी गंदा करें मार्केट को, भागेंगे नहीं हम। सही है, ये भाग जाएंगे, हम नहीं भागेंगे। आप मेरा ना ईमान है इस बात पे कि यार आपका जो रिस्क है ना वो लिखा हुआ है, बेशक वो आपका लिखा हुआ है। आप चाहे जो मर्जी कर लो, वो आपको मिलना ही मिलना है। सही बात तो मैं इस यकीन के साथ ये काम कर रहा हूँ और मैंने करना है। जो मर्जी की मोर्टेलिटी जो है बड़ा सेंसिटिव बर्ड है, ये एक नेगेटिव पहलू इसका है। मैं बिलीव करता हूँ कि यार आप ना आपको कमर्शियल आइटम्स में रहना चाहिए। मुझे शामू से एक्सपीरियंस था इस चीज का कि यार अगर आप ज्यादा महंगी चीज ले लेते हो ना, तो वो उसकी सेलिंग जो है वो आप उस तरह से नहीं कर सकते। मतलब जाहिर है पाकिस्तान की अवाम ज्यादा अमीर अवाम नहीं है, तो आपको कमर्शियल आइटम्स में रहना चाहिए। मेरे पास सारा कमर्शियल बर्ड ही पड़ा हुआ है। तो यार मेरा मैसेज है कि यार मार्केट में जो गंदा कर रहे हो ना, पास आ जाओ आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं दसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भैया? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुख्तसर तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी मेरा नाम मोहम्मद हमजा बिन आबिद है और मैं प्रोफेशनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ यूईटी लाहौर से। तो मेरा ये लोकेशन है लामा इकबाल टाउन के पास, मेहरान ब्लॉक के पास है, बिन आबिद बर्ड्स कैसल। तो हमजा भाई, आपको जो लव बर्ड का शौक कैसे पैदा हुआ और कैसे आपकी इसमें एंट्री हुई? मेरा शौक बचपन से बर्ड्स में काफ़ी था, बचपन से ही था। मैं मुर्गियों की तरफ जाता था। तो शामू का हाई पाई शामू की तरफ आए, तो मैंने कुछ अर्निंग शुरू की शामू को देखते हुए। तो मेरे एक दफ़ा मैं बैठा पढ़ रहा था, पेपर्स थे, फाइनल्स चल रहे थे, तो उसकी तैयारी कर रहा था। दादाबू के कमरे में था, उनकी तबीयत कुछ सही नहीं थी, तो वो बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार हमजा इस तरह ना मैं भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ही देखते हुए कि यार ये अर्न कर रहा है, अच्छा अर्न कर रहा है। सही है। तो उनकी ना माशाल्लाह अच्छी उनकी वो पेंशन वगैरह थी और ये चीज़ें थी, तो वो चाह रहे थे कि उनका कुछ इन्वेस्ट हो जाए। ठीक हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा यार हमजा कहीं ना ये इन्वेस्ट कर दो। मैं कहूँ कि मैंने सोचा कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट इन्होंने करनी होगी। तो एकदम ना उन्होंने इस तरह मुझे कहा, कहते तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना तो मुझे बताओ, मैंने इन्वेस्ट करने हैं। मैं कहा क्योंकि मेरी एज भी अभी इतनी ज्यादा नहीं है, मैंने कहा यार इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैं कैसे संभालूंगा। मैंने जिशान भाई हैं एमजी हॉबी वाले, तो उनसे काफी गहरा ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है। बर्ड्स देता रहता हूँ, बड़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं और कहीं फंस जाओ तो निकाल लेते हैं। तो अल्लाह के पास जाहिर है। तो फिर ना उनसे मैंने ऐसे जिक्र किया कि इस तरह ना दादाबू ये जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप करो, मैं खड़ा हूँ साथ। मेरे सारा सेटअप उन्होंने माशाल्लाह भी 3-4 माह हुए हैं तो शुरू किया। ठीक हो गया। तो हमजा भाई माशाल्लाह से आप को शौक तो चलो दादाजी ने करवा दिया। जी। तो आप इसमें एज अ बिजनेस ही फिर इंटर हुए थे, एज अ हॉबी तो ना हुए? अगर आप हाँ आप कह सकते हैं मेरा शौक नहीं था लव बर्ड का। मेरा शौक था मतलब कि दूसरे यानी ज्यादातर मुर्गियां कह सकते हैं आप, ज्यादा उनमें था। लव बर्ड्स मुझे सच पैरट्स मुझे अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ग्रे पैरट्स हैं, ये चीजें मैंने काफी रखी हैं। ग्रे पैरट्स रखे हैं, कभी येलो रिंगनेक रख लिया। ये चीजें बड़ा बर्ड मुझे अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये लव बर्ड मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करते थे। लेकिन इनको सर्व कर करके ना इनके साथ एक उनसियत हो गई है और अब अट्रैक्ट करते हैं। सही हो गया। तो हमजा भाई आपने माशाल्लाह से बर्ड कीपिंग कहीं से सीखी थी या बस यार चले दादा अबू ने पैसे दिए अगर इन्वेस्ट कर दो यार, जो होगा देखा जाएगा? नहीं, मुझे ना ये खौफ कभी भी नहीं रहा कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। ये शुरू से ना डर हूँ इस मामले में। मेरी बड़े जानवर मर भी जाते हैं तो, लेकिन जब दादा अबू ने इन्वेस्ट करना था तब मैं डर रहा था, इसलिए मैंने स्ट्रेट यस नहीं कहा था कि ठीक है। मैं फिर मशवरा करके, अगर मेरे अपने पैसे होते तो मैंने बगैर सोचे शुरू कर देना था। लेकिन फिर मुझे दिशान भाई से मशवरा लेना पड़ा, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने जब बैक दी मुझे फिर मैंने कहा ठीक है। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से आपने इसमें जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी वो कितनी की थी और आपने कितने पेयर से ये स्टार्ट किया था? ये इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की है, एक दफा में ही की है और ये तकरीबन कोई ये सारा कमरा वगैरह ऐसे कबाड़ खाना था सारा, तो इस पे ये सीलिंग वगैरह और सारी चीजें लगा के, बर्ड्स डाल के, केजेस डाल के तकरीबन को 24-25 लाख लग चुका है। यानी कि माशाल्लाह से 2.5 मिलियन आपने इसमें लगा दिया। तो अच्छा, आपने जो बर्ड परचेज किए हैं वो कौन कौन से किए हैं? आपने कमर्शियल बर्ड परचेज किए हैं या आपने म्यूटेशन वगैरह परचेज की थी? मैं बिलीव करता हूँ कि यार आपको कमर्शियल आइटम्स में रहना चाहिए क्योंकि मुझे शामू से एक्सपीरियंस था इस चीज का कि यार अगर आप ज्यादा महंगी चीज ले लेते हो ना,
तो वो उसकी सेलिंग जो है वो आप उस तरह से नहीं कर सकते। मतलब जाहिर है पाकिस्तान की अवाम ज्यादा अमीर अवाम नहीं है। हाँ जी। तो आपको कमर्शियल आइटम्स भी लाना चाहिए। मेरे पास सारा कमर्शियल बर्ड ही पड़ा हुआ है। सही है। मैंने अभी कोई महंगी म्यूटेशन अभी तक नहीं रखी है। सही, यानी कि लोगों की नेचर आप जानते हैं पाकिस्तानियों की। जी ऐसे ही है। सही हो गया। तो माशाल्लाह से कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में? मुझे भी 4 माह हुए हैं। ये सर्दी के स्टार्ट में मैंने 3-4 माह हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये सारे आपने ब्रीडर पेयर लिए थे, आपने बॉक्स लगाए हुए हैं ना, इस वजह से मैंने पूछ रहा हूँ। ये मैंने अल्बाइनो स्प्लिट के ब्रीडर पेयर लिए थे और ये भी मेरे ही शौक से, क्योंकि मैंने नया सेटअप शुरू किया था। मुझे बड़ी जल्दी थी कि यार जल्दी बर्ड आए शुरू हो। निशान भाई का ये मशवरा नहीं था कि यार ब्रीडर लो, वो चाह रहे थे कि यार पट्ठे लेके रोको और नेक्स्ट ईयर ब्रीड के लिए इनको तैयार। तो माशाल्लाह से आपने काफी जो है ना इनको बॉक्स दिए हुए हैं। तो ये सारे आपके जो बर्ड है मेरे ख्याल में माशाल्लाह से चल गए हुए हैं। नहीं, इन पे अभी समझेंगे तजर्बे ही हो रहे हैं। ये तजर्बे वाले बर्ड है। कोई आए हैं, कुछ आए हैं, लेकिन इनकी ह्यूमिडिटी वगैरह और अभी चीजें देख रहे हैं हम कि यार कहाँ मसाइल है। समझ लेंगे ये हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है इन बर्ड्स पे। तो 4 माह का क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे व्यूअर्स में, जरा शेयर कीजिएगा। 4 माह का यार मेरा मैसेज है कि यार मार्केट में जो गंदा कर रहे हो ना, पास आ जाओ आप लोग। यार वैसे ना आप माशाल्लाह से इस साल ही इंटर तो हो गए हो, लेकिन इस साल उन लोगों ने ना इस हॉबी को ना वो क्या कहते हैं कि गंदा करना जो आपने बात की वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो खासकर ये मेरे ख्याल में जो है ना अपना ब्रोकर हजरात, जी मेरे ख्याल उन्होंने ये सारा पंगा डाला। उनका ये होता है, उनकी अपनी तो ब्रीड उनके पास होती नहीं है। उन्होंने बस किसी का उठा के कहीं, किसी का उठा के कहीं। उनका होता है कि मुझे हमें सस्ता मिले और महंगा बेचे, सस्ता मिले महंगा बेचे। वही फिर गंदा करते हैं मार्केट को आके। खुद खाना, दूसरों को खाने नहीं देना। कुछ ऐसे भी हैं जो ना खुद खाते हैं ना दूसरों को खाने देते हैं, कि ना खुद खाएंगे। वो कहते हैं ना खेड़ना ना खेड़ना, इस तरह के लोग ज्यादा हैं। की मिसाल है भाई। सही हो गया। तो यानी कि आप 4 माह में इनसे मुतमईन है कोई ऐसा? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे जो ज्यादातर इधर न्यू फैंसियर आते हैं ना, तो बेचारे 1-1.5 साल 2 साल करके तंग आके भाग जाते हैं। तो क्या मैं ये रहा था कि जो भी अगर इधर आता है तो उसको कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए, वो देखे कि यार ये न्यू बंदा है तो इसने क्या इसमें जो है ना लगाया है और क्या इसकी जो सोच है और क्या ये आगे गोल है इसका, वो जरा मैं पूछना चाह रहा था आपसे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मर्जी जितना मर्जी आपको इसमें सक्सेस करे। तो इसमें आपका कोई मेंटोर भी है या आप? मेरा मेंटोर जिशान भाई है। जिशान भाई ही मेंटोर हैं आपके। ठीक हो गया। तो उनसे आपको सीखने में बहुत कुछ मिला होगा उनसे। बहुत अच्छा गाइड करते हैं, एक एक चीज जरा गलती देखते हैं, बहुत गहरी तरीके से नोट करते हैं चीजों को। ये चीज उनकी बहुत अच्छी है। तो यानी ना वो चीज को इग्नोर नहीं करते हैं, जिस वजह से बंदा फिर सीखता ज्यादा है। बहुत ज्यादा सीख यानी उनका ये नहीं होता कि यार मेरे पास कोई चीज है ना तो मैं अगले को ना दूं। और उन्होंने यार ना ये देखना कि यार मेरा इसके साथ कोई इंटरेस्ट है कि नहीं, या मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बड़ी दूर से उनको कॉल्स आती हैं और वो 2-2 घंटे लोगों को समझाने में लगा देते हैं। सही हो गया। तो माशाल्लाह से आप अकेले ही इनकी देखभाल कर रहे हैं या आपके साथ कोई बड़ा भी आप लगा हुआ है? मेरा ये है कि आपको पता है यूनिवर्सिटी है, सेमेस्टर सिस्टम बड़ा अजीब सा है। तो सुबह मुझे जरा अर्ली उठना पड़ता है और पानी वगैरह डाल लेता हूँ। और साथ छोटा भाई है, निशान भाई भी हेल्प कभी कभी कर देते हैं। छोटा भाई है वो देख लेता है और फिर मिलजुल के चल रहा है। सही बात है। तो फिर मैं देख लेता हूँ टोटली। सही हो गया। तो इनको जो आप दाना पानी वगैरह जो कर रहे हैं और सॉफ्ट फूड में आप इनको क्या दे रहे हैं, कौन सी ऐसी डाइट है जो आप दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को जरा शेयर? सॉफ्ट फूड में इनको वही जो रिवायती हमारे हम लव बर्ड्स जो पालते हैं उनका, वो बीन्स हैं, दालें हैं और क्या नाम है लोबिया वगैरह, यही चीजें भिगो के रख देते हैं। रात को सुबह उनको विटामिन वगैरह डाल के भंग कनेरी अंदर ही मिक्स करके वो डाल देते हैं। अभी सर्व हुई नहीं है कनालियों में। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये यार ज्यादातर जो हमारे इधर लोग आते हैं ना, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट और जो है ना बड़े ख्वाब ख्याल लेके इसमें आते हैं। तो आपने कोई बड़ा गोल तो नहीं सोचा हुआ इसमें? मैं ना असल में जिशान भाई को बड़ी देर से देख रहा हूँ। तो मुझे पता था कि यार उनका बहुत बड़ा सेटअप है। उनका मेरा ख्याल है कोई 100 से ऊपर पेड़ माशाल्लाह उनके लगे हैं। तो मुझे पता था, क्योंकि मैं या तो ना मैंने कभी देखा ना हो, तो मैंने देखा था, मैं शुरू से उनके साथ था। मैं इतना सा था, जब से 5-6 साल का था मैं उनके साथ। ये सामने उनकी शॉप थी पहले, तो मैं लेना देना उनका बर्ड लेना, इस तरह का सेल परचेज चलती रहती थी उनके साथ। तो मुझे पता था कि यार क्या है, मैंने इतना बड़ा फिर मेरे वो ख्वाब नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट बड़ी थी तो मेरा ख्वाब है और इंशाल्लाह वो पूरे होंगे। इंशाल्लाह पूरे। तो लोगों ने यार इसमें अगर नेगेटिविटी है ना तो पॉजिटिविटी बहुत है, क्योंकि लोगों
लोगों ने काफ़ी ऐसे ब्रीडर हैं जिन्होंने इधर बहुत ज़्यादा कमाया, और माशाल्लाह से यानी कि वो जब इस फील्ड में इंटर हुए थे तो उनके पास कुछ नहीं था, तो बाद में गाड़ियाँ और इसके साथ साथ उन्होंने घर बंगले भी खरीदे हैं और प्लॉट वगैरह भी उन्होंने काफ़ी परचेज किए। उन्हीं को लोग ज़्यादा देखकर इंटर होते हैं इसमें कि यार ये बंदा सक्सेस हुआ है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि आप ना इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से कि लव बर्ड में आऊँगा तो ये होगा, या मैं गाड़ियों का बिजनेस करूँगा तो ये होगा, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग में जाऊँगा तो ये होगा, मैं कोई जॉब करूँगा तो। मेरा ख्याल है कि आपका अल्लाह ताला से जितना गहरा ताल्लुक है ना, ये चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप मानते कैसे उससे। तो बाकी मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो क्या। सही बात है। और मेरे ख्याल में कोई भी दुनिया का ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें नफा नुकसान ना हो। हर बिजनेस में नफा भी है, नुकसान भी है, उसकी अपना नेगेटिव पहलू भी है, पॉजिटिव पहलू भी है। जी जी ऐसी है। तो इसमें पॉजिटिव तो लोग बहुत ज़्यादा उछालते रहते हैं, तो शारमा में आपने इसमें नेगेटिव चीज़ क्या देखी है? इसमें नेगेटिव चीज ये है कि तो एक तो इनका शोर बड़ा मेरा कमरा साथ है सही हो गया, और दूसरे नहीं देते होंगे रात को चुप हो जाते हैं बेचारे, लेकिन मैं जरा जिस दिन वीकेंड हो मैं जरा लेट उठता हूँ, ये मेरा दिमाग खा लेते हैं। सही है। और दूसरा ये है कि ये जो है ना इनकी मोर्टेलिटी जो है बड़ा सेंसिटिव बर्ड है, ये एक नेगेटिव पहलू इसका है। असल में मेरे ख्याल में आप ही रेड आइज में गए तो रेड आइज को जो है ना सर्वाइव करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े जो ब्रीडर है ना वो भी इससे कम ही रेशो आती है उनको, यानी कि 50% से भी बाज़ात को कम आ रही होती है। तो अल्लाह ताला आपको इसमें सक्सेस करे, मेरी तो दुआ ही है माशाल्लाह से। और आपके सर पे भी है हाथ भी है उस्ताद का, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो आप हमारे जो न्यू फैंसियर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो इस बिजनेस में आएँ और या इससे दूर ही रहें, कोई इसके अलावा कोई और बिजनेस कर लें? मेरा ख्याल है कि आपका जो इंटरेस्ट है ना आप उधर जाओ। मतलब आप बचपन से, मेरा बचपन से इंटरेस्ट था, मैंने आना था, और जो आपका इंटरेस्ट है ना आप उस तरफ रहो, गंदा करने के लिए ना हो। अगर आप सोचते हो कि आप ग्रो कर सकते हो इस फैमिली को, इसकी ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकते हो इस यानी एग्रीकल्चर को, तो फिर आप आओ, जरूर आओ। तो अगर नहीं आपने, फिर आप दिल हार जाओगे बहुत जल्दी। मेरे ख्याल में किसी को देख कर मत आए कि यार वो फलां बंदा इतना कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। ये चीज़ असल में ज़्यादा जो बंदा, ऐसे लोग दिल हार जाते हैं जल्दी। सही बात है। तो वैसे भी ज़्यादा अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है या उसकी हॉबी है तो फिर ही वो एज आ बिजनेस इसको चला ले, रन कर ले। वरना अगर वो सिर्फ और सिर्फ एज आ बिजनेस ही इसमें आ रहा है तो फिर वो उसका दिल खट्टा भी होगा और वो इसे छोड़कर भाग भी जाएगा। ऐसे ही है। तो बावजूद तो कई ऐसे फैंसियर को भी मैंने देखा है कि जो इसमें आते तो हैं लोगों को देख के, लेकिन बाद में वो इस हॉबी को भी गंदा कह रहे होते हैं और लोगों को भी गंदा कह रहे होते हैं। तो इसमें की मेन वजह आपके ख्याल में क्या है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? उन्होंने ख्याली पुलाव बहुत पकाए होते हैं उन्होंने शुरू से ख्याली पुलाव पकाए होते हैं कि यार हम ना ये कुछ अचीव कर लेंगे और ये कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो जब नहीं होता तो जाहिर फिर एक्सपेक्टेशंस उनकी हर्ट होती हैं और वो सही बात गंदा करते हैं। सही है। तो इसमें आप ये बताइएगा कि इसमें थोड़ा सा जेनेटिक का भी रोल है, तो जेनेटिक वगैरह जो है आप जिशान भाई से सीख रहे हैं या यूट्यूब पे कहीं से सर्च कर रहे हैं और गूगल वगैरह से? मुझे तो अभी 3-4 माह पहले तक मुझे ये नहीं पता लगता था कि अल्बाइनो कौन सा और प्रीमिनो कौन सा। ठीक हो गया। तो जिशान भाई ने कहा यार टेंशन ना लो, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा इंटरेस्ट लव बर्ड में नहीं था। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार टेंशन ना लो, आपको ऐसा ऐसा खुद ही पता लगने लग जाएगा। अब मेरे जो म्यूटेशन रखी है उनका मुझे पता है कि यार ये म्यूटेशन है, बाकी कुछ ना कुछ फेल फेलो वगैरह की भी कुछ ना कुछ पता लग जाता है। थोड़ा बहुत अभी तक आपको नॉलेज, जब काम करना हो तो फिर आप कोशिश करते हो सीखने की। तो आगे आपका क्या इरादा है कि इसमें इंशाल्लाह आप आगे म्यूटेशन वगैरह भी लेके आएंगे या सिर्फ आप कमर्शियल में ही रहेंगे? मेरा इरादा फिलहाल अगले साल तक का तो कमर्शियल में रखना है। फिर मेरा इरादा यह है कि आप इनमें मजीद इन्वेस्ट नहीं करना है, इनमें से ही कमा के इन पे इन्वेस्ट करेंगे, मजीद इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर आउटपुट अच्छी आती है तो फिर महंगी म्यूटेशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और म्यूटेशन का तो होता है कि उसमें अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ उसमें होता यह है कि बाज़ जो है ना इनकी कीमत ऐसे गिरती है तो बंदा परेशान हो जाता है। कमर्शियल में तो इतना नुकसान ही बंदे को उठाना पड़ता, ये कम नहीं होता है कि इसका रेट कम हो, लेकिन फिर भी ये बंदा गेम काट जाता है। ऐसी है इंशाल्लाह। तो अब आप लास्ट में हमारे व्यूअर से थोड़ी सी अपना कोई दिल की बात शेयर कर दें कि वो, पहले भी मैं आपसे सवाल यही कर चुका हूँ कि वो इसमें आएँ या ना आएँ, क्योंकि आजकल के जो लोगों ने हालात पैदा कर दिए हो ना वो इसके बहुत ही ऑपोजिट हैं। तो लोग देख के बहुत दूर से डर रहे हैं, यार पता नहीं इसमें क्या होने वाला, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो जमा पूंजी वो यही हो बर्बाद ना कर बैठे इसमें आके। तो वो थोड़ा सा शेयर करें।
नहीं, मेरा मशवरा ये है कि आप लोग आए अगर आपका इंटरेस्ट है तो, और अगर आपने आना है ना तो फिर पक्की पैरे आए, खड़े हो, सही तरह खड़े हो, गंदा ना करें मार्केट को गंदा करने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने पैरों पे भी कुल्हाड़ी मारेंगे और दूसरों की रोटियों पे तो आप नहीं छीन सकते। अल्लाह ने जिसको देना है वो मिलना है उसको। तो अपना एक जो मुसलमान है ना उसका एक कैरेक्टर होता है, तो अपना कैरेक्टर ना खराब करें। सही हो गया। चले तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।